नमस्कार भाई दोस्तों। पिछले 10-12 दिन से पूरी पिक्चर चला रखी है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कभी ब्रिटेन, कभी दुबई, पूरी पिक्चर चला रखी है। हम कह रहे थे ना जवाब तो आएगा, लेकिन कमी एक रहेगी जवाब देने वाले में। जवाब हम सोच रहे थे भाई इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री साहब हम ठोक के जवाब देंगे, लेकिन जवाब देने के लिए है ना कुछ एक पालतू भी होते हैं, पालतू भी होते हैं और फालतू भी होते हैं। जिसको मीडिया को या मंडिया को कुछ भी कहो आप, वो पालतू है ना, वो पालतू जवाब देते हैं। और इन्हीं के जवाबों के कारण ये सारी कार्रवाई हो रही है जो अभी तक हो रही थी। लेकिन इन्हें जैसे ही जवाब दिया, उस जवाब का पलटवार भी जबरदस्त हो गया। पलटवार भी जबरदस्त हो गया। अब इनको हाथों पैरों की पड़ जाएगी, हाथ पैरों की पड़ जाएगी इनको। इन्होंने मुंह तो खोल दिया, ये मुंह खोल के एक साइड में हो जाते हैं। ये सोचते कोई, वैसे भी इनको अपनी खुद की औकात का पता है। ये सब घोषित नंबर वन है। ये मंडिया जो है, मीडिया है, ये सब घोषित नंबर वन है। दुनिया में इनका कहीं जिक्र नहीं है, इनको देखता भी नहीं कोई। बस यहीं यहीं पे ये लगे रहते हैं, बस अपने इंडिया इंडिया में लगे रहते हैं। हम नंबर वन और हम नंबर वन। वैसे भी सुना है इस मंडिया में से एक अधिकार वो उसको निकाल दिया गया, चाटुकार को, लियाकत भाई को निकाल दिया दिख रहा है। वैसे भाई नहीं है वो, लियाकत भाई को वैसे निकाल दिया। निकाल दिया या क्या होया। धीरे धीरे नंबर सबका आएगा, इसका भी आएगा जो ये जवाब दे रहा है ना, नंबर इसका भी आएगा। कहीं सोच रहा हो ये कि ये जवाब दे के साइड में हो जाएगा, फिर बाद में जवाब नहीं देते। आपको पता है कुछ दिन पहले गोबरारिया बहुत जंप ले रहा था, कनाडा के ऊपर उसने बहुत वीडियो बनाए थे। लेकिन जैसे अमेरिका आया, वो तेल बेचने लग गया, फिर अपना वो बेचने लगा तेल। अब इनको भी टाइम से अपनी दुकान खोल लेनी चाहिए, साबुन तेल शैम्पू की। क्या बेचेंगे ये, वैसे बेचने लायक तो ये मूंगफली भी नहीं है, लेकिन जो भी कुछ होगा ये अपनी दुकानदारी है ना टाइम से ढूंढ लेंगे। इनका जवाब सुन के हम तो ये हैरान भाई। आप लोगों को कितना समझ में आएगा, फिर इनके जवाब का भी बताएंगे आगे क्या होया। एक बार इनका जवाब सुनो, आपको हैरानगी तो होगी, हैरानगी होगी आपको। लेकिन इसे जवाब सुनना, और इसके बाद है कितना जबरदस्त प्रूफ देंगे इनके इस जो इन्होंने जवाब दिया उसका। इतना जबरदस्त प्रूफ देंगे, प्रूफ के साथ बोलनी चाहिए, कोई भी बात बोलनी चाहिए तो ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। पहले इनका जवाब सुनो। अपनी पूरी ताकत अमेरिका की सरकार इस पन्नू की जान बचाने में लगा रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने अपने नए बयान में कहा है कि हाल ही में जब अमेरिका के डिप्टी एनएसए भारत के दौरे पर आए, तब उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से अपनी मुलाकात में पन्नू की हत्या की कोशिश का मामला उठाया था। देखिए, अमेरिका जैसा देश, उसके पास कोई और काम नहीं है। अपना सारा समय पन्नू जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए कैसे बर्बाद कर रहा है, और साथ ही भारत के साथ अपने रिश्ते भी खराब कर रहा है। और आज ही भारत में अमेरिका के राजदूत ने यह जानकारी दी है कि अब इस मामले को लेकर भारत अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के प्रमुख भी अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। कल और जब एफबीआई के प्रमुख यहां आएंगे तो वो भी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला भारत के साथ उठाएंगे। और अमेरिका चाहता है कि भारत इस पूरे मामले की जांच करे। अब देखिए, अमेरिका का स्टाइल देखिए आप, कि पन्नू जैसे आतंकवादी को मारने की किसी ने कोशिश की, क्योंकि वो एक ऐसे धंधे में है जहां मरने मारने की बात तो होती ही रहेगी। ये व्यक्ति जब सैकड़ों हजारों लोगों को मारने की बात करेगा तो इसकी खुद की भी हत्या हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यापार में आया है, एक ऐसे प्रोफेशन में आया है, ऐसा ऐसा करियर इसने बनाया है। और अमेरिका ये कहता है कि ये तो हमारा नागरिक है, और इसकी हत्या की कोशिश को हम एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा मानते हैं। अब आप एक बार फिर सोचिए कि अगर भारत के किसी नागरिक ने अमेरिका की संसद पर हमला करने की धमकी दी होती, अमेरिका के किसी हवाई अड्डे पर हमले की धमकी दी होती, तो अमेरिका क्या करता? अमेरिका उस व्यक्ति को दुनिया में से कहीं से भी, किसी भी कोने से ढूंढ कर निकाल लाता और अब तक उसे जान से मार चुका होता, और ये कहता कि उसने अमेरिका के दुश्मन को मारकर लोकतंत्र को बचा लिया है। ये कह रहे हैं लोकतंत्र को बचा लिया। बड़े आपने एक चीज सुनी इसकी, बड़े ही सुंदर शब्दों में बात को घुमाना। श्रीमान जी बोल रहा है कि वो एक ऐसे धंधे में। श्रीमान जी, आप कौन से धंधे में हो? आपका धंधा क्या है? इस जो धंधा आप कर रहे हो ना, उसको बढ़वागिरी बोलते हैं। बढ़वागिरी बोलते हैं वैसे इस धंधे को जो तुम कर रहे हो। कभी किसानों की बात उठाई? किसानों को भी तुमने आतंकवादी बना दिया था। किसानों को आतंकवादी बना दिया था कि इनकी तो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। फिर जब आरओपी का आंदोलन कर रहे थे आर्मी के जवान, उनको भी तुमने उनकी फंडिंग पाकिस्तान से बता दी थी। तो इसको बोल, इस धंधे को बोलते भड़वागिरी जो तुम कर रहे हो। इसमें सिर्फ एक चीज़ है, तुम घर से बाहर तो निकलोगे नहीं,
घर से बाहर नहीं निकलोगे तुम, वहीं बैठे बैठे अपनी भड़वागिरी करोगे बस। चाटने के लिए तुम्हारे को इतनी लंबी जीभ मिली हुई है, वो चाटते रहते हो तुम, जूते चाटते रहते हो। कब तक चाटोगे ये हमारे को नहीं पता है, लेकिन जिस दिन ये चाटना बंद हो गया ना, उस दिन तुम्हारी जुबान का क्या होगा फिर। बच्चे जाते ही चेक कर लेते हैं आज कितनी चाट के आया, उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे जितनी ज़्यादा जूते चाट के आया होगा। अब बोल रहे हो तुम, आपको पता है किस किस का नाम आ चुका है इसमें, ये पता आपको। और वो कल ही आ रहा है, जो ये बोल रहे हैं ना अगले हफ्ते आएंगे, वो कल ही आ रहे हैं, कल ही आ रहे हैं। और वो पूरे प्रूफ लेके आ रहे हैं, सबूत लेके आ रहे हैं। वो अमेरिका जैसा देश, ये कह रहा है अमेरिका जैसा देश के पास कोई काम नहीं है। शाबाश, हमारे देश में कौन सा काम है तुम्हारे पापा के जयकारे लगाने, मतलब कोई अपने हक की बात करे उसको आतंकवादी घोषित कर दो। हमारे देश में ये चला हुआ है, अमेरिका जैसे देश के पास काम नहीं। अगर यही गुरपत सिंह पन्नू अमेरिका के खिलाफ कोई शब्द बोल दे या वहाँ पे फंस जाए, फांसी भी तोड़ देगा अमेरिका। ऐसा देश है, वहाँ पे कानून के हिसाब से चलते हैं, पैसे के हिसाब से नहीं चलते वहाँ पे, कानून के हिसाब से। यही अमेरिका है, पाकिस्तान से उठा लिया था जिसको उठा के लाना था। यही अमेरिका है जिसको उठा कर ओसामा बिन लादेन हो या कोई भी, उसको उठा के खत्म करना है तो करना है। ये वही अमेरिका है। प्रधानमंत्री साहब को जवाब देना चाहिए था इसका, ना कि ऐसे ऐसे दलालों को जवाब देना चाहिए था। ये दलाल हैं, ये दलाली करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। इन दलालों ने आज तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात की है? की हो तो बता दो। पिछले 10 साल से हमने तो नहीं लगा कभी इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात की होगी। पूरी जितनी भी मंडियां हैं या मीडिया कह लो, वैसे हैं तो मंडियां हैं ये, मीडिया तो है नहीं। चौथा सतम तो छोड़िए, पिल्लर भी नहीं है ये कोई छोटा मोटा। लेकिन इस मंडियों ने कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात की है आज तक? कभी नहीं की। बस इनको बचाव करना है, पापा का बचाव कैसे होता है वो ये अपने पापा का बचाव कर लेते हैं। प्रधानमंत्री साहब से दोबारा रिक्वेस्ट है, ये मंडियों के दलालों को साइड में रख के और आप खुद ही 2 शब्द बोलिए। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हो आप, आपके एक शब्द पे लाखों आदमी खड़े हो सकते हैं। ये बात अलग है कि वो सिर्फ उस बटन वाले उस पर ही खड़े होते हैं, हकीकत में कोई खड़ा नहीं होता, हकीकत में कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आप जवाब दीजिए, नहीं तो जवाब आगे और भारी पड़ जाएगा। और ये ऐसे ऐसे दलाल हैं, इन दलालों के कारण ही ये समस्या खड़ी हुई है, इन दलालों के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। कहीं ये समस्या और ना बढ़ जाए, कहीं प्रतिबंध लगने शुरू हो गए ना, तो बहुत ही निहायत ही गलत होगा। हमारे देश का नाम है, पूरी दुनिया में ऐसे नाम नहीं है। इन दलालों ने नाम खराब किया है, सीधी सी बात है, इन दलालों ने नाम खराब किया। नेता पेता किसी ने कोई नाम खराब नहीं कराया, इन दलालों ने नाम खराब कराया हमारे देश का। ये सब घोषित नंबर, जिस भी चैनल को देखो वो ये लगातार नंबर 1, वो ये लगातार नंबर 1। भाई नंबर 2 पर 3 पर भी कोई होगा तुम्हारा। हाँ, नंबर 1 हो तुम चाटने में, नंबर 1 हो तुम झूठ बोलने में, नंबर 1 हो तुम बड़वागिरी में, नंबर 1 हो तुम, समझ गए होगे, समझदार हो वैसे, हमारे को पता है तुम भी समझते हो और वो चिंटू भी समझते हैं। एक ने तो अपना टाइम से तेल बेचने का धंधा ढूंढ लिया, तुम भी अपना टाइम से कोई धंधा ढूंढ लो, अच्छा रहेगा, उसी में अच्छा रहेगा और बेटर भी रहेगा। अपना टाइम से कोई धंधा ढूंढ लो। लोगों को ना मूर्ख बनाना आप छोड़ दो, कोई बनता तो है नहीं, लेकिन तुम ये कोई 2-4 देख लेते हैं फिर वो उसी हवा में चल पड़ते हैं। हाँ भाई बस अब तो ये होगा, कुछ नहीं होगा, इनको कुछ भी नहीं पता है। जब इनका मतलब पूरा बैठ लिया है ना भाई, पूरा प्रेशर फोर्स इतना आ लिया है कि अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, तब ये बाबा करके मुंह खोलते हैं। प्रेशर फुल है और उस प्रेशर का जवाब देना पड़ेगा। दीजिए प्रधानमंत्री साहब, जवाब दीजिए और ठोक के दीजिए। छोटे मोटे देश के प्रधानमंत्री नहीं, भारत देश के प्रधानमंत्री हो आप, जवाब दो इनको। लेकिन अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, वो सबूतों के साथ अमेरिका वाले आ रहे हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।